हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के आगे का टॉपिक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक के प्रिपरेशन मैंने बता दिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन है कीटोन के लिए नहीं बनी, यानी कि कीटोन के प्रिपरेशन के लिए इसका हम यूज नहीं करते। तो नेक्स्ट है वो है आपका रोजेनमंड रिएक्शन बाय रोजेनमंड रिएक्शन। रिडक्शन या रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात तो इसमें एसिड क्लोराइड का हम रिडक्शन कराते हैं, और जो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन है वो हम किस में कराते हैं? एल्डिहाइड में। और किसके प्रेजेंस में कराते हैं? वो है आपका व्हेन देयर सॉल्यूशन इज इन जाइलिन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ H2PdBaSO4, यानी कि पैलेडियम का बेरियम सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो इस रिएक्शन को रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। और ऐसे समय में जो आपका एसिड क्लोराइड है उसके सोल्यूशन को हम किस में डिप करते हैं? जाइलिन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में एसिड क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसको H2PdBaSO4, PdBaSO4 मतलब पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ यहाँ पे जाइलिन के प्रेजेंस में हम इसको किस में बदल देते हैं? RCHO, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है यानी कि जो BaSO4 है वो आपका यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट जो है वो किसका काम करता है? कैटालिटिक पॉइजन का। और जो आपका पैलेडियम है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर जो पैलेडियम है वो किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। अगर हम यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन ना यूज करें तो एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, जबकि हमें बनाना क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए जनरली हम यहाँ पे BaSO4 जरूर लेंगे, ताकि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में आपका अल्कोहल बनना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये आपका कीटोन्स के लिए नहीं अप्लाई होता। कीटोन्स पर हम या कीटोन बनाने के लिए हम इस रिडक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। किसके? एल्कीन के ओजोनोलिसिस द्वारा। नेक्स्ट है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस द्वारा, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है और उस एल्कीन का हम क्या कराते हैं? ओजोनोलिसिस कराते हैं। कुछ इस तरीके का एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CHR। ये आपके पास क्या है? एल्कीन है और इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं, ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, यानी कि इतने का पोर्शन और ये पोर्शन आपका अलग होकर के क्या बनाएगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहीं पे अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पे देखिए इस एल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन से भी यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है। लेकिन अगले में हम कुछ इस तरीके से दिखाने जा रहे हैं, ठीक।
यहाँ पे जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं है, हाइड्रोजन से यहाँ पे वैलेंसी इसकी जुड़ी नहीं है। इसका अगर हम क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पर आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन RCOR के कितने मॉलिक्यूल? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों का मिक्सअप, यानी कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन है और दूसरे पे हाइड्रोजन नहीं है, और इसका हम क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस कराते हैं, दूसरे पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे समय में एल्डिहाइड कीटोन का क्या मिलता है, मिक्सअप मिलता है। यानी कि एक का जिस पे हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड में बदलेगा, ये पोर्शन आपका एल्डिहाइड में बदल जाएगा और ये पोर्शन आपका कीटोन में, तो ऐसे समय में कीटोन का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यहाँ पे बनते हैं। तो अगर सिर्फ इस तरीके का एल्कीन है, यानी कि कार्बन कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनाएगा। अगर मिक्सअप है तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट है वो है बाय स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि रोजेनमंड्स रिएक्शन अभी अभी बताया, प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कभी भी पूछ सकता है जाइलिन में अगर हम एसिड क्लोराइड को रखें और उसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रोजेनमंड। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका स्टीफन रिएक्शन 9 बाय स्टीफन रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये स्टीफन रिएक्शन कहते हैं किसे। When ethereal solution of an alkyl cyanide का ethereal solution, ठीक है, is reduced with SnCl2 HCl followed by the steam distillation of product obtained, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्काइल साइनाइड को रिड्यूस कराएंगे SnCl2 और HCl के साथ, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका हम फिर क्या कराएंगे, यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो पहले स्टेप में यहाँ पर जो आपका स्टेनस क्लोराइड है, यानी कि जो SnCl2 है, वो कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा, और जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो एल्काइल साइनाइड पे रिएक्ट करके उसको इमाइनो क्लोराइड देगा, यानी कि एल्काइल साइनाइड पे रिएक्शन दे करके इमाइनो क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, इमाइनो क्लोराइड का। और फिर इसी के साथ साथ इमाइनो क्लोराइड के बाद हम सेकेंड स्टेप में इमाइनो क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलता है हमको, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए स्टेप देख लेते हैं। मैकेनिज्म तो हमने बताया आपको, अभी स्टेप देखेंगे तो स्टेप के हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 और HCl का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड और HCl आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, वो है आपका हाइड्रोजन। नाम क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो पहला स्टेप है SnCl2 और 2HCl यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं। ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बन के रिएक्शन में लिखा होता है तो इसे हम नेसेंट वर्ड यूज करते हैं, नवजात हाइड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है, और इस नवजात हाइड्रोजन का हम यूज किस में करते हैं, रिडक्शन की प्रक्रिया में। अब हम एल्काइल साइनाइड लेंगे, ये होता है एल्काइल साइनाइड, और एल्काइल साइनाइड को इस नेसेंट ऑक्सीजन द्वारा ऐड करके एल्डिमाइन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जब डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो दोनों तरफ इधर एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बचेगा और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एल्डिमाइन। क्या नाम देते हैं? एल्डिमाइन। ये इमाइन है, याद रखिएगा, इमाइन, एल्डिमाइन बन गया। ठीक है, ऐसे ग्रुप को इमाइन कहते हैं। और यहाँ पे एल्डिहाइड से रिलेटेड है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा RCHO डबल बॉन्ड O होता है, इस डबल बॉन्ड O की जगह ही डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ा है, तो एल्डिहाइड नाम जरूर दिया जाएगा, एल्डिमाइन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एल्डिमाइन का फिर से हम HCl से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, सीधे जाके यहाँ पे HCl डायरेक्ट ऐड हो जाता है और इसे हम कहते हैं एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इतने पोर्शन को एल्डिमाइन और इतने पोर्शन को हाइड्रोक्लोराइड, इसे हम नाम देंगे एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इस एल्डिमाइन और हाइड्रोक्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। किसका? एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, NH4Cl। तो ये जो मेन प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे जाके बनता है। तो स्टेप आप समझ गए होंगे। स्टेनस क्लोराइड HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में एल्काइल साइनाइड से रिएक्ट करके एल्डिमाइन बनाएगा। एल्काइल साइनाइड से रिएक्ट करके एल्डिमाइन बनाएगा। एल्डिमाइन अगले स्टेप में HCl से रिएक्ट करके एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और फिर ये जो आपका एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड है वो हाइड्रोलिसिस स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, और ये जो सोल्यूशन था वो कैसा लिया गया था? यहाँ पे एल्काइल साइनाइड का ईथरल सोल्यूशन। ठीक है, एल्काइल साइनाइड का ईथरल यानी कि ईथर में सोल्यूशन लिया गया था। और चूंकि ईथर क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनर्ट होता है, इसलिए इसको हम सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड्स। और लास्ट मेथड है फॉर्मेशन का, कॉमन मेथड यहाँ पे फॉर्मेशन था। मेथड फॉर्मेशन का लास्ट रिएक्शन, चलिए देखते हैं, वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो जेम डाइहैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस द्वारा, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर टर्मिनल जेम डाइहैलाइड। अच्छा, डाइहैलाइड का मतलब ये भी समझ लीजिए, डाइहैलाइड का मतलब कितने यहाँ पे हैलो ग्रुप लगे होंगे? 2। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइहैलाइड। कुछ इस तरीके से RCHCl। तो ये डाइहैलाइड का पोर्शन है, इसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। इसे टर्मिनल जेम डाइहैलाइड कहते हैं। टर्मिनल का मतलब लास्ट कार्बन पे अगर 2 लगे हों तो उसे हम जर्मिनल क्या कहते हैं? डाइहैलाइड का नाम देते हैं टर्मिनल। ये है आपका टर्मिनल जेम डाइहैलाइड, जिसे हम डाइक्लोराइड का नाम देते हैं। और यहीं पे अगर हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं तो इसे नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड कहते हैं। नॉन टर्मिनल
जेम डाइहैलाइड का नाम देते हैं। तो अगर टर्मिनल जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम एल्कली का प्रयोग करते हैं, और एल्कली में जनरली हम एक्वस KOH का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक्वस KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो अगर टर्मिनल का हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं इसके प्रेजेंस में, ठीक है, और नॉन टर्मिनल का कराएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। पहले में अगर हम टर्मिनल के केस में कराएंगे तो एल्डिहाइड और HCl मिलेगा, RCHO HCl, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरे में अगर हम कराते हैं तो कीटोन मिलेगा और 2 HCl का फॉर्मेशन होगा। क्या मिलेगा? कीटोन RCOR प्लस 2 HCl, ये बनता है कीटोन। तो मेन यहाँ से मतलब या कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर टर्मिनल जेम डाइहैलाइड हो या जेमिनल डाइहैलाइड हो तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, और अगर नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड हो तो ऐसे हम कीटोन बनेगा। अच्छा, टर्मिनल नॉन टर्मिनल बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। लास्ट कार्बन से अगर 2 हैलाइड जुड़े हों तो ये टर्मिनल कहलाता है, बीच में किसी कार्बन से जुड़ा हो तो नॉन टर्मिनल कहलाता है, यानी कि साइड में लास्ट में नहीं जुड़ा है तो नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में हमने बता दिया आपको, और यहाँ से आपका ये प्रिपरेशन मेथड समाप्त होता है। अब हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के, इनके कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, और उन कॉमन रिएक्शंस के बाद हम दोनों के रिएक्शंस अलग अलग भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का अलग और कीटोन का अलग। तो चलिए सबसे पहले हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद वो है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, यानी कि इनके गुण कौन कौन से हैं। और उनमें सबसे पहला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है वो है फॉर्मल्डिहाइड, जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? गैस के फॉर्म में होता है। सबसे पहला SCHO, जैसे हम क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये किस फॉर्म में होता है? गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के ताप पर इसे हम किस में रखते हैं? ये किस फॉर्म में पाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। और यहीं पे अगले जो 10 यहाँ पे एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं, ये कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट 10 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके? यहां पर कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है। यहीं पे कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड के साथ साथ अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं, यानी कि इससे हायर अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? कलरलेस सॉलिड्स। हायर एल्डिहाइड्स, हायर एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, ये क्या होते हैं? कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। कलरलेस क्या होते हैं? सॉलिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं, इनकी स्मेल बहुत ही बेकार होती है, यानी कि अनप्लीजेंट ओडर होता है, अनप्लीजेंट ओडर होता है। यहीं पे
हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये आपके कैसे होते हैं, प्लीजेंट ओडर वाले, इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं प्लीजेंट ओडर, यानी कि फ्रूट, इनका फ्रूटी स्मेल होता है। फ्रूटी स्मेल का मतलब यहाँ पे वो है कि जस्ट इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट लाइक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर हायर देन दोज ऑफ कैरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, यानी कि boiling points of aldehydes are higher than corresponding alkanes। corresponding alkanes से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हायर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है वो है यहीं पे करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स और एसिड से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। अच्छा, ये हायर क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, वो कुछ इस तरीके से होगा, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, ठीक है, एक पे डेल पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या है, डेल निगेटिव है। ठीक है, एक पे क्या है, डेल पॉजिटिव है, दूसरे पे क्या है, डेल निगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव और एक पे क्या हो जाएगा, डेल निगेटिव। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन और उसकी बात करें, यानी कि कार्बन की बात करें तो ऑक्सीजन पर हमेशा डेल नेगेटिव होता है और कार्बन पे हमेशा डेल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ, कार्बन यहाँ पे मैं करता था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इनके बीच क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इस पर डेल नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इसलिए उस पर नेगेटिव होता है, और जो कार्बन है वो लेस देन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का मतलब शिफ्ट कर देता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए उसमें पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इनके बीच जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका लोअर भी होता है, किससे, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल से। करस्पॉन्डिंग एल्कोहल से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लोअर होता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स are lower than corresponding alcohols and acids, ठीक है, अल्कोहल और एसिड से क्या होता है, लोअर होता है। अच्छा, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू absence ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एल्कोहल्स और एसिड्स में पाई जाती है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और करस्पॉन्डिंग एसिड से लोअर होता है। यहीं पे एल्केन से ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल और किससे, करस्पॉन्डिंग एसिड से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, इनको हम 3 क्लासेज में बांट सकते हैं। पहला है वो है कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कॉमन रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड ओनली, और थर्ड है रिएक्शंस ऑफ कीटोन ओनली। यानी कि इसको 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉमन रिएक्शंस देखेंगे, जो कि यहाँ पर दोनों में काम करेगा, एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी। और उसके बाद हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड का सिर्फ रिएक्शन देखेंगे और फिर कीटोन्स के रिएक्शंस को अलग तरीके से देखेंगे। जो सिर्फ कीटोन्स में होगा, जो सिर्फ एल्डिहाइड में होगा, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कॉमन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है कॉमन रिएक्शंस। कॉमन रिएक्शंस, कॉमन रिएक्शंस की भी कैटेगरी है और इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ये होता है RCOOH, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसे हम लिखते हैं RC≡OR', इसे हम कहते हैं यहाँ पे कीटोन। इसे क्या नाम देते हैं? कीटोन। तो अब इनमें कौन सी रिएक्शंस कॉमन है और उनको जिस कैटेगरी में बांटे उसका नाम क्या है? तो सबसे पहला है वो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कॉमन रिएक्शंस में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे और वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये इस ग्रुप से रिलेटेड जो जितने भी रिएक्शंस होंगे ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि C≡O से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होंगे उनको सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर है रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, सेकंड है रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम थर्ड पढ़ेंगे कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप। थर्ड है वो है कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप। एल्काइल और कार्बोनिल ग्रुप का कॉमन रिएक्शंस हम लोग इसमें देखेंगे। तो कॉमन रिएक्शंस यहाँ पे कितने हो गए अगर देखें तो उसमें 3 कैटेगरी है। पहला वो कौन सा है? रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप और तीसरा है कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे सबसे पहला वो है रिएक्शंस ऑफ कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। बाकी हम रिएक्शन इसके बाद देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहले हम देखेंगे वो है एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहला एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस आप जानते ही हैं कि मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है एडिशन रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहला है और वो है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन में जनरली कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है या पाई बॉन्ड इसको कहते हैं, और एक इसमें क्या होता है, सिग्मा होता है। इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पाई है यानी कि जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और वो आपका इस पे प्लस इस पे माइनस। अब यहाँ पे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल का जब पहली बार अटैक होगा तो स्लो रिएक्शन होगी, लेकिन अगर हम यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो वो कैसा होगा, आपका फास्ट रिएक्शन देगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ इस तरीके से ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज लेके आता है, हमेशा रखिए उसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए होता है। तो ये पॉजिटिव सेंटर यानी कि यहाँ कार्बन यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर आता है, वहाँ से जाके रिएक्ट करेगा, और ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से जाके रिएक्ट होता है, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। ठीक है, पहले कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर। अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में, ये जो स्टेप है ये बहुत ही स्लो स्टेप है। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यानी कि इसे हम कह सकते हैं ई के ऊपर प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो रिएक्शन है बहुत ही फास्ट होगी। और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। इसे हम क्या नाम देते हैं, एडिशन कंपाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं होना है। मैंने आपको मेथड बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया कि एडिशन रिएक्शन होगा कैसे। तो कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। हमेशा याद रखिए एडिशन रिएक्शन वही होता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है, यानी कि पाई बॉन्ड होगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको पहले इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक होने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन की तरफ इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे के पूरे ले लिए। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो वो रिएक्शन स्लो होगी पहले, एंड देन आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाकर क्या करता है, एडिशन होता है, और वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है, और जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे पहुंचता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम नाभिक स्नेही कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का नाम देते हैं। और एडिशन प्रोडक्ट आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहा है। तो एडिशन प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल एडिशन के लिए। वो होता है सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का, फिर एसिटल्डिहाइड का, और फिर एसीटोन का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं लिख देता हूं, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
इसमें सबसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बाद आता है आपका एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और फिर आता है आपका एसीटोन CH3CO CH3। ये ऑर्डर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट स्टेप है और वो है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब यहाँ पे जितने भी एडिशन रिएक्शंस होंगे उन एडिशन रिएक्शंस को यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत। तो मेथड्स तो आपको समझ में आ गया, और मेथड्स अगर समझ में आ गया है तो एडिशन रिएक्शन सब करने में, प्रोसीड कराने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला एडिशन रिएक्शन में हमको पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ HCN। जैसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का नाम देते हैं एडिशन ऑफ HCN, या जैसे हम हाइड्रोजन साइनाइड का नाम देते हैं। तो इससे क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा। कार्बोनिल ग्रुप ये HCN से रिएक्ट करेगा। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे प्लस और इस पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे प्लस और इस पे माइनस। तो प्लस के साथ माइनस जाएगा यानी कि CN जुड़ेगा, और O से नेगेटिव पार्ट से क्या जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। तो अगले स्टेप में कुछ इस तरीके से बनेगा OH और ये आपका CN, ठीक है, OH के साथ CN, ठीक। और इसका फिर अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन, ये बन गया साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे बन गया क्योंकि साइनाइड ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसलिए नाम क्या है साइनोहाइड्रिन। और इसका अगर हम HOH यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्सी एसिड का। OH तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे COOH यानी कि क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। OH के साथ हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए हाइड्रोक्सी एसिड का नाम देते हैं। तो ये मैकेनिज्म का यहाँ पे है, यानी कि एक बार फिर से मैंने मैकेनिज्म बता दिया कि रिएक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। कार्बन जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और जो नेगेटिव ऑक्सीजन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, ठीक है। रिएक्शन के दौरान साइनोहाइड्रिन बनेगा, अगर उसका भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, नो डाउट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले एसिटल्डिहाइड और फिर हम एसीटोन के रिएक्शन को दिखा करके इसको हम आगे बढ़ते हैं। फिर एसिटल्डिहाइड का अगर हम कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3। मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़ना है, बाकी आप रिएक्शन कर लोगे। CH3 और CHO, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। तो जहाँ जहाँ आपने CH3 जोड़ा है और जहाँ जहाँ आपने क्या जोड़ा है, जहाँ जहाँ आपने हाइड्रोजन जोड़ा है वहाँ पे खाली जगह पे जोड़ देते हैं, और खाली जगह पे जोड़ देंगे तो बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ये CH3 हो गया, ये H हो गया। इसे हम कहते हैं, चूंकि ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, इसलिए नाम होता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नाम क्या है इसका, नाम हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और फिर सेम काम यहाँ पे भी करना है, CH3 और H, ठीक है, सेम काम। तो ये भी हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा, और इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। ये हाइड्रोक्सी एसिड है जिसका नाम क्या बना यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। चलिए, तो ये तो एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने देख लिया। अब हम यहीं पे एसीटोन यानी कि कीटोन का रिएक्शन देखेंगे। एसीटोन बनाने के लिए यहाँ पे हमको CH3 लिखना होगा, ये बन गया आपका एसीटोन। और अब हम अगर HCN से रिएक्शन कराएंगे तो नो डाउट साइनोहाइड्रिन बनेगा, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ क्या करते हैं CH3, और जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ क्या करते हैं CH3। तो ये बन जाता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ये बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। और वहीं पे जहाँ पे हाइड्रोक्सी एसिड हमने लिखा है वहाँ लैक्टिक एसिड की जगह अब बनेगा 2-मेथाइल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2-मेथाइल
3 कार्बन की ये चेन दिख रही है जिसमें ग्रुप यानी कि जो मेन ग्रुप है वो होना चाहिए, ठीक है। आपको नॉमेनक्लेचर मैंने बताया था कि हमेशा नॉमेनक्लेचर के दौरान जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि यहाँ पे OH भी है, COOH भी है, तो प्रियोरिटी देखी जाती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रियोरिटी में सबसे ऊपर होता है, इसलिए सल्फोनिक एसिड के बाद इसका दूसरा नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और OH का बहुत नीचे है। तो इसलिए हम ऐसा चेन लेंगे जो पेरेंट चेन होगा उसमें ये फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए। तो 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है, और बाकी दूसरे पोजीशन पर नंबरिंग 1 2 3 करेंगे तो दूसरे पे मेथिल और दूसरे पे हाइड्रोक्सी, इसलिए नाम है 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाए तो पहले 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे और फिर 2 मेथिल पे जाएंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एडिशन ऑफ HCl। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। चलिए, जो जो चीज़ें हमको रिमूव करनी है उतनी चीज़ें हम यहाँ पे रिमूव कर दे रहे हैं, सब रिमूव कर देते हैं ताकि क्लियरली वे में आपको फिर से समझ में आ जाए। एडिशन किसका कराना है, इसका बी ऑप्शन है, और जिसमें हमें एडिशन कराना है वो है किसका, सोडियम बाइसल्फाइड। बाई सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है NaHSO3, NaHSO3, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का नाम देते हैं। और इसके रिएक्शन के दौरान अगर हम यहाँ पे देखें तो H+ के फॉर्म में और SO3 Na जो है वो जा करके जुड़ेगा। तो अगर हम NaOH SO3 से एडिशन कराते हैं किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, तो यहाँ पे OH और SO3 Na बनेगा। ये आपका कार्बोनिल का दो जो वैलेंसी है उसको मैंने ऐसे ही खाली छोड़ा है, जो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वही चीज़ यहाँ भी ऐड हो जाएगा, बाकी सारे सेम है, ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव SO3 Na, और साथ ही साथ नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि आपका H+ जाके जुड़ेगा। फिर हम इसको HCl से रिएक्ट कराते हैं। अगर हम HCl से रिएक्ट कराएं, ठीक है, इसको हम फिर से किससे रिएक्ट कराएं, HCl से, तो यहाँ पर फिर से कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एसिड और सॉल्ट मिल जाएंगे। NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, एडिशन ऑफ सोडियम किसका है, बाइसल्फाइड का। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, वो है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसको हम सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं, तो CH3C, यहाँ H, यहाँ OH, और ये हो गया SO3Na, ठीक है, SO3Na। इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का नाम देते हैं, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम
एसीटोन यानी कि कीटोन का प्रयोग करते हैं तो उसे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का नाम देते हैं। यहाँ पे बस आपको करना क्या होगा, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह रखना होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा CH3, और नाम क्या हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, और वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अभी तक आपने सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन देख लिया, और अगला है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो दोनों में आपने मैकेनिज्म समझ लिया है, इसको हम लोग डायरेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम RMgX से कराते हैं। ध्यान देने वाली बात, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे क्या होता है, प्लस होता है, तो नेगेटिव पार्ट प्लस पे जाके जुड़ेगा, तो जो कार्बन प्लस है उससे जाके जुड़ेगा और ये बनाएगा कुछ इस तरीके से OMgX और ये R, ठीक है। ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन फिर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। HOH के परंजस में इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो है आपका MgX के हाइड्रोलिसिस द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप, आपने यहाँ पे R लिया है, तो हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ भी हाइड्रोजन पहले से था, ये हो जाएगा OH और ये बन जाएगा R, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे R होगा वही R यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। सपोज दैट हमने इस R की जगह CH3 लिया है, सपोज दैट हमने यहाँ पे CH3 लिया है, ठीक है, CH3 यानी कि मेथाइल ग्रुप लिया है, और यहाँ पे हमने आयोडीन लिया है, तो X की जगह आयोडीन हो जाएगा और ये CH3, अगली बार CH3 CH2OH, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल का नाम देते हैं, एथिल एल्कोहल का नाम देते हैं। सारा जितना भी यहाँ पे आप एडिशन देख रहे हैं, सब एडिशन यहाँ पे क्या है, सेम है। यहीं पे अगर हम CH3 CHO ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ भी आपका जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में आपको यहाँ पे CH3 मिलेगा, तो इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर अगले स्टेप में हम यहाँ पे एसीटोन यूज करें तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फिर से हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, CH3, यहाँ हाइड्रोजन था, जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको CH3 लगाना होगा, और ये बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। इसे हम कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। यानी कि सिंपल सा मेथड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों हम लोग बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का हम यूज करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम एसिटल्डिहाइड का यूज करेंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए एसीटोन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। इसमें से मैंने 3 तरीके के एडिशन रिएक्शन बताए। HCN का एडिशन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का, दूसरा हमने आपको बताया
हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन रिएक्शन द्वारा आपका साइनोहाइड्रिन बनता है। यहीं पे सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन रिएक्शन द्वारा एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। और वहीं पे थर्ड आपको बताया वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें RMgX के द्वारा अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और अल्कोहल की तीनों यानी कि तीनों डिग्रियाँ मैंने बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नेक्स्ट है वो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अभी तक एडिशन रिएक्शन चल रहा था, अब हम बात करेंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अगला है और वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो ऐसे में जो ऑक्सीजन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का वो क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हम जनरली सब्सटीट्यूशन किसका कराते हैं, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ट्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम का हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, वो है सब्सटीट्यूशन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। चलिए इसके साथ साथ अगला हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के सब्सटीट्यूशन मेथड की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देखें तो सबसे पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला है और वो है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2OH, यानी कि NH2OH, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन का नाम देते हैं। इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्जाइम्स का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्जाइम्स का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्जाइम्स का फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल एमीन के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेंगे, फिर हम कीटोन का जनरल रिएक्शन आपको दिखाते हैं। RC≡OH, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको हम किसके साथ, NH2OH के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराएंगे इसका। तो वाटर कंटेंट यहाँ पे क्या होगा, बाहर हो जाएगा, वाटर कंटेंट हाइड्रोक्सिल एमीन और इनके रिएक्शन से जब बाहर होगा तो बाकी का जो डबल बॉन्ड है वो N से जुड़ जाएगा। तो R के साथ ये C और यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ये बनता है। और यही आपका क्या कहलाता है, ऑक्जाइम कहलाता है, जैसे हम एल्डोक्जाइम का नाम देते हैं। और क्या निकलता है, वाटर। तो ये बन गया एल्डिहाइड का, हमने हाइड्रोक्सिल एमीन से सब्सटीट्यूशन कराया। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो एल्डोक्जाइम बनेगा, एल्डोक्जाइम, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन एटम का सब्सटीट्यूशन। तो ऐसे समय क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्जाइम बनता है जिसमें एल्डोक्जाइम सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे कीटोन का यूज करें, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं दूसरा रिएक्शन बताने जा रहा हूँ कीटोन का। इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, NH2OH जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कीटोन। तो कीटोन लेने पर यहाँ से H2O फिर से निकलेगा और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। देखो कितना पोर्शन ऑक्सीजन के साथ और इधर हाइड्रोजन निकल गया, बाकी डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो ये कहलाता है
कीटोक्साइन, इसे हम कहते हैं कीटोक्साइन। वो एल्डोक्साइन था क्योंकि एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने देखा, और इसे हम कहते हैं कीटोक्साइन। क्या नाम देते हैं? कीटोक्साइन का नाम देते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डोक्साइन बनेगा, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डोक्साइन बनेगा, और वहीं पे अगर हम कीटोन यानी कि एसीटोन का यूज करते हैं तो एसिटोऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत हम पहली रिएक्शन हमने पढ़ी वो है हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन। इसके आगे भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे कि हाइड्रोजीन NH2 से रिएक्शन, साथ ही साथ फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन। ठीक है, यहीं पे सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।